देखिए, सबसे पहले जब ये खबर हम लोग को पता चला तो बहुत अनफॉर्चुनेट, एक धक्का सा लगा सब लोगों को। और जो भी शिक्षा से, शोध से जुड़े हुए लोग हैं, पटना का जो सिविल सोसाइटी है, देश के तमाम सारे लोगों का जब कंसर्न जुड़ा होता है इस तरह की चीज़ों को लेकर के, तो हम लोग को तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ें लगी। और तुरंत ही हम लोगों ने पुस्तकालय कमेटी की बैठक में इस पर बहुत गंभीरता से इस पर बातचीत की और तुरंत ही एक हस्तक्षेप किया गया। सरकार को इस बारे में मैंने संज्ञान उनको दिया गया कि इसका वैकल्पिक सोचिए। और उसके बाद हम लोग पुस्तकालय में गए और आप समझिए कि उस पुस्तकालय से एक लंबा जुड़ाव मेरा रहा है और उसका एक इतिहास अपने आप में है। शिक्षा से, साहित्य से, इतिहास से, इनसे चूँकि एक लंबा जुड़ाव मेरा रहा है। मैं खुद ही एक शोधार्थी था और कई सारे रिसर्च की किताबें यहाँ भी मिलती हैं, तो मैं जाते आते रहा। जेएनयू के बाद भी मैं यहाँ पे जाता रहा। तो लेकिन ये हमें लगा कि एक एलिवेटेड सड़क बनाने के लिए आप इतने इम्पॉर्टेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी, माने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ रहे हैं, तो इसके लिए जो कायदे से जो तरीका होना चाहिए था वो तो पहले फुलफिल होना चाहिए था। हमने उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया सरकार का कि अगर पुस्तकालय कमेटी के तहत जो 51 पुस्तकालय हैं और उसमें एक विशिष्ट पुस्तकालयों का एक कैटेगरी है, उसके तहत ये पुस्तकालय है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, उसके तहत ये आता है। और भारत के संसद से पारित एक एक्ट के तहत ये एक स्वायत्त संस्थान है रिसर्च और एजुकेशन के मामले में। तो ये ऑलरेडी एक एक्ट के तहत ये बना हुआ है, स्वायत्त संस्थान है। इसको कोई सरकार सड़क बनाने के नाम पे, पुल पुलिया के नाम पे, उसके एक ऐतिहासिक कक्ष को तोड़ दे। कर्जन रीडिंग हॉल जो है, आप उसका इतिहास समझिए। वहाँ पे वो 1905 में बना, जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो उनका वेलकम के लिए वो पुस्तकालय तो 1891 का है, 51 का, तो 91 का। तो वहाँ पे 1905 का वो जो कर्जन रूम बना हुआ है, रीडिंग हॉल, उसको ही सरकार तोड़ रही है। वहाँ पे महात्मा गांधी आकर के बैठ करके लिखे हुए, अपने हाथ से उनका लिखा हुआ वहाँ पे रखा हुआ है। उसी पुस्तकालय का वो एक धरोहर के रूप में है कि ये पुस्तकालय का क्वालिटी क्या है, गांधी जी अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं उस वहाँ पे। तो वैसे संस्थान को आप तोड़ रहे हैं जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा किताबें आज हैं। 41 हज़ार वहाँ पे ओरिजिनल पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। तो तमाम सारे ऐतिहासिक जहाँ पे रिसर्च की वस्तुएं हैं, उसको आप तोड़ रहे हैं। उसका जो बिल्डिंग, भवन निर्माण जो है, वो अपने आप में एक स्थापत्य का एक उदाहरण है। तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए अल्टरनेटिव रास्ता हमने सुझाया था कि आप कारगिल चौक से लेकर के सीधे गंगा एक्सप्रेसवे जो आप बना रहे हैं पीछे साइड से गंगा नदी के किनारे, वहाँ ले जाइए। आपको पीएमसीएच में उतारना है, उस सड़क को पीएमसीएच में उतार लीजिए। आप बीएन कॉलेज से होकर के सामने से ले जा सकते हैं। वहाँ कोई भवन तोड़ना नहीं है आपको, बस निकाल देना है, वहाँ पे लोग जाएंगे। आप ट्रैफिक का और बेहतर इंतजाम कर सकते हैं, थोड़ा ट्रैफिक पुलिस और बढ़ा सकते हैं, गाड़ियों का मैनेजमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। पीछे से जब सड़क सरकार बना रही है तो ऑलरेडी इस पर भीड़ कम हो जाएगी नहीं सड़क पे, तो इसके बाद इसको तोड़ने का कोई तुक नहीं है। और सिर्फ ये लाइब्रेरी नहीं टूट रहा है, इसके चलते पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, इसके जो तमाम सारे 100 साल से पुराने जो स्थापत्य जिसके हैं, जो भवन उसका बना हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा होने पर जो गेट बना हुआ है, ये सबको आप तोड़ रहे हैं। बनाना तो कुछ नहीं है इनको, 15 साल में कुछ बनाया तो नहीं, तोड़ने के लिए सबसे पहले आगे आ जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए पुस्तकालय कमेटी के सदस्य के नाते भी, एक शोधार्थी के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी हर मोर्चे पे हम लोग तैयार हैं। प्रशासन से बात करने से लेकर के सरकार से संवाद करने और उनको एक अल्टरनेटिव रास्ता बताने से लेकर के, अगर ज़रूरत पड़ी और सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटी, तो हम लोग निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए तमाम लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं हम लोग को फ़ोन करके कि आप लोग इस पर एकदम पहलकदमी लीजिए। और इस सिलसिले में पुल निर्माण विभाग को, सड़क निर्माण विभाग को, इन तमाम विभागों को 16 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर हाजिर होने का एक लेटर जारी किया है। वो लोग आएंगे, हमारे सभापति हैं सुदामा प्रसाद, उन्होंने कहा है कि वो लोग आएँ और बताएं कारण कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये किया जाए, और नहीं होगा तो इसको लेकर के एक आंदोलन चलना ही है। हम इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एकमात्र इंस्टीट्यूशन बिहार का है, जिसको यूनेस्को ने 69 में मान्यता दी है, एकमात्र इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ देंगे पुल पुलिया के नाम पे, ये तो कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं है। ये आपके नॉलेज में तो आया होगा कि ये कारगिल चौक से एनआईटी तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रपोज़ल आया है और इसके लिए खुदाबख्श लाइब्रेरी से भी एनओसी मांगा जा रहा है। ये बात हम लोगों ने अपने यहाँ की बोर्ड की
मीटिंग में रखी। उसके चेयरमैन हमारे राज्यपाल जी हैं और बोर्ड की मीटिंग में रिज़ॉल्व हुआ कि मैटर में बी प्लेस बिफोर डीएम साहब को लिखा जाए कि इस कल्चरल हेरिटेज को और हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के सिलसिले में कुछ करें और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएं। फिर हम लोगों ने डीएम साहब को लेटर लिखा कि इसको आप बचाएं किसी सूरत से, और इसके लिए ये 4 प्रपोजल्स हम लोग दे रहे हैं आपको। वो प्रपोजल्स ऐसे हैं कि जिसमें फिनंशियल इम्प्लीमेंटेशन भी कम ही होगा और आधे से भी कम लागत में ये सारे तय किए जा सकते हैं। पहला प्रपोज़ल ये था कि कारगिल चौक से बस स्टैंड और बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट और उधर एक पुल जो जा रहा है, दीघा से आ रहा है, सिटी तक जा रहा है, उस पुल से उसे जोड़ दिया जाए। दूसरा प्रपोज़ल है कारगिल चौक से आइए और बीएन कॉलेज की तरफ मुड़ जाइए, बीएन कॉलेज से होते हुए वहाँ गंगा पुल में जोड़ दीजिए। तीसरा ऑल्टरनेटिव इसी तरह कारगिल से आइए और कारगिल चौक से आते आते सेंट जोसेफ्स की तरफ मुड़िए और वहाँ महेंद्रू घाट में अंदर ले जाइए, वहाँ से जोड़ दीजिए पुल को, जो ऑलरेडी पुल जा रहा है उससे जोड़ दिया जाए। एक ऑल्टरनेटिव ये हुआ कि कारगिल चौक से आइए और पीएमसीएच के गेट में ले जाके पुल को उतार दीजिए। एक्चुअल जाम और रश जो होता है वो पीएमसीएच का रश और जाम है। और लाइब्रेरी की जहाँ तक इम्पोर्टेंस का सवाल है तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये लाइब्रेरी इट हैज़ बीन विजिटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और कर्जन, लॉर्ड कर्जन यहाँ 1903 में आए। 1905 में ये हेरिटेज बिल्डिंग बनाई गई जो लॉर्ड कर्जन के नाम पे है, कर्जन रीडिंग रूम। इसका आधे से लगभग आधा हिस्सा जा रहा है और लाइब्रेरी प्रेमिसेस का वही उसी अलाइनमेंट में वो पूरा हिस्सा चला जा रहा है जो आप सामने देखेंगे, ये पूरा उसका फ्रंटल पोर्शन। और इससे एक लाइब्रेरी एक अगली लुक, अगली शेप हो जाएगा जो एक्चुअल इसकी एक शान है। प्राइड ऑफ बिहार है ये, एवरीबडी नोज़। और इट इज़ ए हेरिटेज, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल ऑफ अस। ये कोई मेरा है ना आपका है। यहाँ पर हर तरह के मैनस्क्रिप्ट्स को उसी तरह से सुंदरता से और अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। हज़ारों तो यहाँ पर ओरिएंटल लैंग्वेजेस के मैनस्क्रिप्ट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा मैनस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, हिंदवी और संस्कृत और टर्किश के। हिंदुज़म पे भी हमारे यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा मैनस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर मैनस्क्रिप्ट्स हैं। वो भगवद गीता और रामायण के मैनस्क्रिप्ट्स हैं जिसको अब हम लोग जल्दी पब्लिश भी करने वाले हैं। उपनिषद का यहाँ बहुत अच्छा मैनस्क्रिप्ट है जिसको दाराशिकों ने, आप जानते होंगे, दाराशिकों ने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। और आज ये पर्शियन ट्रांसलेशन की वजह से ही यूरोपियन वर्ल्ड में जाना जाता है। उपनिषद के जो दूसरे ट्रांसलेशंस हुए वो इस पर्शियन ट्रांसलेशन की वजह से ट्रांसलेशंस इसी से किया गया है। इतने आपको जो जैसे एनओसी आपसे मांगा गया, पीएमसी से ही मांगा गया हो, उर्दू भवन से ही मांगा गया हो, हॉस्टल से ही मांगा गया हो, पटेलो से ही मांगा गया, क्या आप जो ये 5 जितने संगठन है इस रोड पे, आप लोगों ने भी एक साथ मिलकर कोई बातचीत की है अभी तक? नहीं, इस तरह से तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आया है कि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी दिया नहीं है एनओसी। और हमने तो खैर और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी पेश किए हैं कि इस पे गौर किया जाए। एंड आई होप सो कि इस पे ज़रूर गौर किया जाएगा, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज सबका है, जिसकी तरफ सबको देखना है और सबको बचाना है। क्या लगता है ये लड़ाई आप लोग कानून की दरवाजे तक भी लेकर जाएंगे या कोर्ट में भी लेकर जाएंगे इस मामले को? अभी ये तो मैं नहीं कह सकती। ऐसा ही मामला आपको कलेक्ट्रेट को लेकर भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है। हाँ, इंटेक वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। दे आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट टू सेव दिस कल्चरल हेरिटेज एंड दी हेरिटेज बिल्डिंग। मेरा ये सोचना है कि मतलब एज ए स्टूडेंट ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि लाइक बिहार में बहुत ज़्यादा ये जो हेरिटेज साइट्स हैं ये बहुत कम हो चुकी हैं। जो कुछ भी हैं आधे से ज़्यादा तो लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें पता हैं तो उसकी मतलब एक कह सकते हैं ना कि उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो उस बेसिस पे तो नहीं होना चाहिए। मे बी गवर्नमेंट को इसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। That's it. देखिए, यहाँ पर हम लोग कई सालों से आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाई होता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, एक शांति का माहौल है और बहुत लोग सिविल सर्विस का तैयारी करता है और यहाँ से निकलता भी है।
दूसरी बात इसके टूटने की बात है, हम सुने और बहुत मन में दुख हुआ कि इस तरह का बात हुआ कि ये टूट जाए, टूटने के बाद फिर हम लोग का क्या विकल्प होगा, कहाँ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि टूटे ही नहीं, टूटे नहीं, डेमोलिश नहीं हो। कारण ये है कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरा ऊपर विकल्प भी नहीं है। सरकार को दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। बिहार सरकार अपना एक प्रोजेक्ट चलाए, और जगह भी है, और जगह से निकाल सकता है, अपना ये पुल का निकाल सकता है, उसके सब और विकल्प भी है। लेकिन इसका ये तोड़ देगा तो इसका दूसरा विकल्प नहीं है, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है कि दूसरा विकल्प है। एक बात, ये टूट जाएगा तो सरकार कई वर्षों तक, ये सुनिश्चित नहीं है कि एक सरकार टूट जाए तो ये कब बनेगा, क्या होगा, किस तरह मिनिस्ट्री। एक यहाँ डायरेक्टर को पास करने के लिए कई साल लग गए, डायरेक्टर कई सालों के बाद आई हैं। एक डायरेक्टर को आने में, सरकार को, राज्यपाल को नियुक्त करने में कई एक साल लगा, सोच लीजिए। तो ये डेमोलिश हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो भविष्य इसका ख़त्म हो जाएगा। पूरा खुदाबख्श लाइब्रेरी का नाम, पूरा हेरिटेज, पूरा वर्ल्ड से इसका जो है वर्ल्ड लेवल पर जाना जाती है, पूरे रूप से ख़त्म हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। बिहार सरकार को हम लोग नहीं पक्ष में है, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी है, इसको तोड़ने के पक्ष में नहीं है हम लोग। ये टूटे नहीं, हम लोग का ज़्यादा भरसक प्रयास रहेगा, इसके लिए हम लोग धरना पे भी बैठ सकते हैं, ये टूटे नहीं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और यहाँ आप कितने समय से आ रही हैं यहाँ पर इस रीडिंग रूम में या खुदाबख्श लाइब्रेरी में, और आपने सुना होगा इस बीच की ये हिस्सा जो है ढाया जाने वाला है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है? नहीं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही है और बुक भी ज़्यादा बहुत प्रोवाइड करते हैं, फिर ये गवर्नमेंट भी है, नहीं होना चाहिए। और मेरा नाम नाजिया परवीन है, मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, मैं यहाँ नहीं रह कर, मैं यहाँ हॉस्टल लेके रहती हूँ, मैं यहाँ स्पेशली आई हूँ पढ़ने के लिए ही। तो यहाँ बुक की ये क्या पढ़ाई की इतनी बेनिफिट हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं यहीं स्पेंड करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और जब टूटने का सुनी तो ज़्यादा ही अपसेट हुई है, नहीं टूटना चाहिए। इससे इस लाइब्रेरी से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया है मेरा, नहीं टूटना चाहिए सर, इसमें हम काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सर टूटने से सर स्टूडेंट का नुकसान भी होगा, और एक्चुअली एक तरह का हेरिटेज साइट है और इसी बिल्डिंग के अनुसार ही खुदाबख्श लाइब्रेरी है। तो अगर ये बिल्डिंग टूट गया तो समझिए कि उनका खुदाबख्श का एक तरह से नाम ही फिर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये बिल्डिंग को तो हम लोग तोड़ने बिल्कुल नहीं, पक्ष में नहीं है कि ये टूट जाए। और यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था है स्टूडेंट के लिए, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरीके का बुक है, हर तरीके का नॉलेज है, और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और यहाँ से बहुत सफलता भी मिलती है। तो हम लोग इस बिल्डिंग को टूटने के पक्ष में नहीं हैं। ये एक्चुअली हेरिटेज साइट के हिसाब से है, तो इसको बचाना भी हम लोग का ही कर्तव्य है। क्या रिएक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप लोग उसको लेकर? हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज़ मैंने सुना, और मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कॉलर लोगों का एक एग्ज़ाम्पल है। जो सिविल सर्वेंट यहाँ से निकले हुए हैं या जो भी एसडीएम बने हुए हैं, एसपी बने हुए हैं, उनके लिए ये एक एग्ज़ाम्पल है। अगर ये टूट जाएगा तो ये समझिए कि हम लोगों का भी एक एग्ज़ाम्पल हम किसी को दे नहीं पाएंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ाई किया है। और ये लाइब्रेरी जहाँ तक डिमोलिश होने की बात है, मुझे लगता है कि 1905 में ये करजन साहब ने इसको बनवाया था एक यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा, क्योंकि उस समय जो है यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी था। और आज भी ये लाइब्रेरी बहुत ही मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए इस लाइब्रेरी को किसी भी तरह डिमोलिश नहीं होना चाहिए।